हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक दफा फिर से आप सबको पता है भाई कि जो है ना हिजाब, उसको लेके किसी भी अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें ना, तो आप एक बुर्का पहन के एक क्लास में बैठकर आप तालीम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दूसरे मतलब इंसान सही से तालीम हासिल कर ही नहीं पाता। हम जब एग्जाम देने जाते थे ना, मैं आपको बताती हूँ, तो वहां पे भी ना, जब हम एग्जाम देने जाते थे ना, तो वो वहां पे बाहर हमें खड़ा करके ना, जो लड़कियां, मैं तो कभी लिया नहीं, लेकिन लड़कियां जो लेके जाती थी ना, उनको वहां पे पहले से रोक के बोला जाता था कि आपको बुरखा, आप ये जो नकाब करती हैं, कोई कुछ भी अलाउड नहीं है, क्योंकि इंसान जो लड़कियां होती है ना, वो पर्चियां ले आती हैं, क्या कर देती हैं, या फिर किसका फेस है हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा उनको वो, तो फिर इस वजह से नहीं था अलाउड। तो ये जो मतलब अभी इंडिया में आपको पता पिछले दिनों कुछ मतलब पिछले साल की बात है कि हिजाब लेना जो है ना, वो पूरे मतलब बैन लगाया गया था कि जो है ना स्कूल कॉलेजों में नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे भी बैन, अगर आप हम यहाँ की बात करें ना, तो पाकिस्तान में भी नहीं आप ले सकते। तो फिर तो इंडिया की तो बात, और आपको पता है कि वहां पे तो और सेकुलर एक कंट्री है, तो सबके लिए वो मानना जरूरी है। तो एक आज एक खबर आई कि राजस्थान में ना लड़कियां जो है ना, वो हिजाब और वो बुरखे पहन के ना, तो अपने एग्जाम दे रही हैं, क्लासों में बैठी हुई हैं। तो उनके हवाले से कुछ न्यूज आई है, वो हम देखेंगे। प्लीज वीडियो का अंत तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ टीचर उन्हें पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन जिस ड्रेस कोड को लेकर विवाद उपजा था, वो अभी भी यहाँ कहीं भी समांतर होता नजर नहीं आ रहा। आप क्या चाहते हैं? हम जैसे आते वैसे आना चाहते हैं। ड्रेस कोड तो ऐसा नहीं है, ड्रेस कोड में तो शामिल नहीं है। क्या बोलें कहते, ऐसा क्यों चाहते हैं आप? ऐसा सब लोग, बाकी लोग भी तो पढ़ रहे हैं, सब लोग समान होने चाहिए स्कूल में। तो हमारा धर्म में हम मानते ही सब। स्कूल भी तो अपना संस्थान है ना, जहाँ पढ़ने के लिए सब लोग आते हैं। वहाँ धर्म से दूर सब एक होते हैं। नहीं करते? किसने कहा आपको, मतलब किसने बोला है? नहीं। राजस्थान में बुर्का और हिजाब को लेकर के स्कूलों में जो विवाद हुआ, वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अल्टीमेटम के 2 दिन समाप्त हो गए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस विधायकों ने और जिन छात्राओं ने विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि 2 दिन बाद अगर माफी नहीं मांगी गई तो फिर और आंदोलन किया जाएगा। और विधायक बालमुकुंदाचार्य ने साफ कर दिया था कि वो माफी किसी कीमत पर नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो गलत नहीं है। इसी तमाम चीजों की जो आरोप उन्होंने लगाए थे, जो बातें उन्होंने कही थी, उनका जायजा लेने के लिए हम एक और स्कूल में आ गए हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए कि आखिर हालात क्या हैं। क्योंकि समान शिक्षा की बात होती है, ड्रेस कोड की बात होती है, और साफ कर दिया गया था कल शिक्षा मंत्री की तरफ से कि ड्रेस कोड होगा, है, उसी ड्रेस के अनुसार रहना होगा। अगर विद्यालय में सरस्वती माता की मूर्ति या सरस्वती माता का चित्र नहीं है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा। उसी को जांच करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। ये स्कूल का प्रांगण है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस एक स्कूल के प्रांगण में 5 सरकारी स्कूल चलते हैं। अच्छा। इन 5 सरकारी स्कूलों में सबसे पहले हम देखिए, यहाँ इस स्कूल में आकर के जरा जानने की कोशिश करते हैं। ये एक प्राइमरी स्कूल है और यहाँ छोटे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके ठीक बगल में मैं आपको स्लोगन दिखाना चाहता हूँ। वो स्लोगन अगर आप देखेंगे, उस तरफ जरा स्लोगन आप देखिए, लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान, सबको समानता देने की कोशिश है। एक ड्रेस कोड हो, ये भी समानता देने के लिए ही होता है। लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हैं, ड्रेस कोड को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, उसकी तस्वीर जो बन रही है वो आप यहाँ साफ देख पाएंगे। जिस तरीके से हिजाब लगा करके बच्चे यहाँ पर हैं, कुछ बच्चे बिना हिजाब के हैं, अलग अलग ड्रेस कोड के साथ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि शिक्षा मंत्री ने कल ये चेताया था कि एक ही ड्रेस कोड स्कूल में होना चाहिए, और ऐसा नहीं होने पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होगी। खैर, कार्रवाई कब होगी ये जानने का विषय है, लेकिन फिलहाल यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर बहुत कुछ बयान करती है, बहुत कुछ कहती है। और यहाँ जो टीचर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या शुभ नाम है आपका? अरशद हुसैन। सॉरी, अरशद हुसैन। अरशद साहब, ये जो क्लास है, कौन सी क्लास है, कौन सा स्कूल है? क्योंकि यहाँ से मुश्किल है पहचानना, 5 स्कूल। ये क्या है, एक स्कूल है नया, अभी इसी सत्र से खोला गया है, नवीन प्राथमिक विद्यालय भट्टा बस्ती के नाम से। जी। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चे जो हैं अलग अलग ड्रेस कोड में हैं, जबकि ड्रेस कोड एक फिक्स किया हुआ है। कल बड़ा विवाद भी उसको लेकर हुआ था, आपने देखा होगा वहाँ गंगा पोल में। फिर भी ये ड्रेस कोड क्यों नहीं एक इक्वल किया जा रहा है? अब ये तो सर मेरे को वो नहीं है। अब सर्दी की वजह से बच्चे शॉल वगैरह ओढ़ के आ रहे हैं। नहीं, शॉल नहीं है, हिजाब लगा के आए हुए।
अब कुछ हिजाब में भी है। कुछ लोग हिजाब में है ना जी। लेकिन ये तो ड्रेस कोड नहीं है। हाँ। इतना विवाद हो गया उसके बावजूद भी कैसे रेगुलर कर पा रहे हैं आप इनको? और वो धीरे धीरे कह रहे हैं बच्चों को सर, अब धीरे धीरे करेंगे। जी करेंगे। अच्छा चलिए धीरे धीरे करिएगा, हम तो चाहते हैं बच्चे पढ़ें। ये कौन सा स्कूल है सामने? ये अपने महात्मा गांधी की और राजीव नगर भट्टा बस्ती के नाम से। महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम बना दिए गए हैं। तो देखिए जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए गए थे, मीडियम इंग्लिश होने से बच्चे कितने पढ़ेंगे, क्या होगा, बड़ी बड़ी बातें उस समय सरकार में हुआ करती थी। लेकिन यहाँ भी आप स्थिति कमोबेश देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये बच्चे व्यवस्था है किस तरीके 5 स्कूल थे खुले ने क्या है वो भी देखते बन रहा है। सामने वो कौन सा क्लास है सर? ये 11th क्लास है। ये राजीव नगर भट्टा बस्ती का है। देखिए एक ही बिल्डिंग में 5 स्कूल हैं और ये राजीव नगर भट्टा बस्ती का स्कूल है। और यहाँ हम एक बार क्लासरूम के अंदर पहुंचे हैं, जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सारे ने लिया 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखो इन्होंने स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पाया है, किसी ने को लेकर विवाद उपजा था वो अभी भी यहाँ कहीं अच्छा यूनिफॉर्म पाया पर होते वो नजर नहीं आ रहा, समान होता नजर नहीं आ रहा। टीचर जो है उनसे बात करें। मैडम क्या शुभ नाम आपका? अलका शर्मा। अलका जी, जिस तरीके से एक विवाद भी हुआ अभी गंगापुर स्कूल में, विधायक हैं बालमुकुंदाचार्य, उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड होना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने भी कल कहा कि ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ड्रेस कोड नहीं है। हिजाब में भी कुछ बच्चियां हैं, बिना हिजाब के भी कुछ बच्चियां हैं। तो ये ड्रेस कोड इक्वल क्यों नहीं है, क्या वजह है? सर अब जो सरकार डिसीजन लेगी वो आप सबको मानना ही होगा। लेकिन अभी तो नहीं माना गया है, ये तमाम बच्चियां हैं यहाँ पर। सर अब ये तो अब इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं सर। ओ कुछ करा ना ते वो कहनी मैं क्या करा आपकी? हाँ तो करे सही क्या नाम आपका? चीज बताइए, आपने देखा गंगापुर स्कूल को लेकर विवाद हुआ, सुभाष चौक पे धरने प्रदर्शन भी हुए थे, है ना? हिजाब को लेकर हुआ, विधायक ने कहा कि हिजाब नहीं पहनेंगे। आप क्या चाहती हैं, एक स्टूडेंट होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? ठीक कह रहे हैं विधायक? मैं कुछ नहीं कहती। मैं कुछ नहीं। ठीक कह रहे हैं विधायक? नहीं, क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं? हम जैसे आते वैसे आना चाहते हैं। लेकिन ड्रेस कोड तो ऐसा नहीं है, ड्रेस कोड में तो शामिल नहीं है। क्या बोला? तो ऐसा क्यों चाहते हैं आप ऐसा? सब लोग, बाकी लोग भी तो पढ़ रहे हैं, सब लोग समान होने चाहिए स्कूल में। तो हमारा धर्म है, हम मानते ही सब। स्कूल भी तो अपना संस्थान है ना, जहाँ पढ़ने के लिए सब लोग आते हैं, वहाँ धर्म से दूर सब एक होते हैं। वहाँ पे तो कोई मजहब नहीं ना होता। किसने कहा आपको, मतलब किसने बोला है? नहीं बोला है, अपने मन से आ रहा है। चलिए और देखिए और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे जरा बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे जो नकाब को लेकर तमाम चीजें चल रही है, हिजाब को लेकर जो बात हो रही है? वो चाहे की कहना, कोई पता नहीं। एज ए स्टूडेंट आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आप कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे। चलिए बच्चे कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि जब तक सरकारी आदेशों की पालना नहीं होगी, शिक्षा मंत्री भले ही कहते रहें, भले ही कोई विधायक आवाज उठाता रहे, लेकिन ये तस्वीरें तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि कोई सही फैसला नहीं लिया जाता, सरकारी आदेशों की पालना नहीं की जाए। और उसके लिए स्कूल प्रशासन। ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा, मैं आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पे? पता मैं सबसे पहले बहुत बुज़दिल है ये जो बैठे हुए थे। देखे ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पे पता क्या होता है, मैं अपने पाकिस्तान की बात करती हूँ क्योंकि मैं तो पाकिस्तान के स्कूल्स में पढ़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे पता क्या होता था, हमारे ना मतलब जब हम एग्जाम या फिर स्कूल में भी जाते थे ना, तो वहां पे हमें बोला जाता था कि जितनी भी लड़कियां हैं ना वो सारी नकाब अपना उतारे, ठीक है? वो जो बुरखे हुए पहने हुए हैं, वो इंडिया में भी यही सेम तरीका है कि आप बाजार जाना, आप वहां पे पहने, आपने गली मोहल्ले में जाना, आपने शादी पे जाना, वहां पे भी पहन के जाओ, मतलब कहीं पे भी पहन के आप जा सकते हो, आपकी मर्जी है, मस्जिद में पहन के जाओ। लेकिन क्योंकि स्कूल में एक यूनिफॉर्म होता है, वो सबके लिए एक जैसा ही होता है। कोई भी ये नहीं, आप ये नहीं बोल सकती उठ के कि नहीं मैं मेरी अपनी मर्जी, मैं जो मर्जी पहनूं। ये आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे कि जहाँ पे आप बात नहीं ना। हाँ, ये बात अच्छी नहीं है कि यार आप विवाद करें। शक्ल दिखाते हैं ना, फिर शक्ल दिखाएंगे तो किसी को पता चलेगा ये कौन है तो कौन नहीं। सही बात है, वरना कैसे पता चलेगा उसकी जगह पे आके। और ये हमें जो चीजें होती है ना, मतलब इस तरह से सर पे लेना और ये जो मतलब करना, ये ना आपकी पढ़ाई पे भी आपका ध्यान से
सही से नहीं जा पाता, आप उसी चीज से उलझे रहते हो कि पता नहीं मतलब क्या मुझे जकड़ा हुआ है किसी चीज ने, तो इस तरह से फील होता है आपको। लेकिन जब आप सबने एक जैसे ड्रेस पहने हो, वरना अगर एक बंदे ने और किस्म का ड्रेस पहना हो तो उसके मन में भी तो आएगा ना कि ये बंदे ने क्या पहना हुआ है तो हम क्यों नहीं पहन सकते अपनी मर्जी। इस तरह से तो फिर हर बंदा अपनी मर्जी करने लग जाएगा, तो इस तरह से फिर लड़ाइयां झगड़े होंगी। वहां पे हिंदू भी तो आते हैं, वो तो अपना मतलब जो उनकी साड़ी होती है वो भी तो साड़ी पहन के आ सकते हैं ना, कि हम भी साड़ी पहन के जाते हैं, हमारी भी मर्जी अपनी। वो ऐसा नहीं कर रहे। तो ये जो हमें पता क्या स्कीम है, ये जो मतलब सियासतदान है ना, वहां पे एक मुस्लिम है, उसका नाम है असदुद्दीन अवैसी, वो ना लोगों को भड़काता है कि आप पहन के जाओ और लोगों को लड़वाता रहता है। खुद वो जो है ना साइड पे रहता है और मौज करता रहता है। इतना चालाक वो आदमी है, उसने सबके ना मन में ये बात डाली हुई है कि आप ना हाँ करो। लेकिन यार ये बहुत ज्यादा एक गलत है कि आप जो भी उन्होंने आपके लिए एक कानून निकाला हुआ है, पूरी दुनिया में ये कानून है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में भी है। मैं जैसे कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मैं यहाँ का बता रही हूँ, उन्होंने भी वहां पे आप सबके लिए कानून निकाला हुआ है कि आप अगर दुपट्टा लेना चाहते हैं ना तो आप दुपट्टा ले सकते हैं, उससे कोई मना नहीं है, आपको रोक टोक नहीं है। लेकिन आप ये जो मतलब होता है ना हिजाब, आप निकाब करके आप बुरखे पहन के वहां पे क्लास में बैठो और जानबूझ के जो मतलब बताते हो अपना असली रूप, ये करना बहुत ज्यादा गलत है। मैं तो हमेशा से इसके अगेंस्ट थी और रहूंगी। मैं तो बोल रही हूँ कि स्कूल कॉलेज में जो भी बंदा जाता है ना, उसको चाहिए कि वो जो वहां का ड्रेस कोड है वो उसको फॉलो करे, वरना इंसान स्कूल में जाता ही डिसिप्लिन सीखने के लिए, और जब आप डिसिप्लिन ही नहीं मतलब करोगे तो आप तो फिर वहां पे जाने का क्या फायदा। आप घर पे बैठ के पढ़ लो, आप प्राइवेट पढ़ लो। तो ध्यान दे लो। बिल्कुल, यही थी आज की वीडियो। आपकी क्या राय है इस वाले से प्लीज बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता है कौन वीडियो में।